मेरे इमाम फरमाते हैं पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इसलिए कि अल्लामा इश्तियाक जिया शहबाज भागलपुरी इरशाद फरमाते हैं, न मैं मदीने में अजनबी हूँ न कुए सरकार अजनबी है। कसम है निस्बते गुलामी जो खाक मुझ में रची बसी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दोज़खी है, तू दोज़खी है। मेरे अमल मुझसे कह रहे हैं तू दोज़खी है, तू दोज़खी है। मगर ये कहती है मोहम्मद की निस्बत तू जन्नती है, तू जन्नती है। न छेड़ तकरारे ईमा न थाम नजदी मेरा गिरेबा। तेरा वजीफा खुदा खुदा है, मेरा वजीफा नबी नबी है। तेरा वजीफा खुदा खुदा है, मेरा वजीफा नबी नबी है। आइए अकीदत के साथ एक मर्तबा दुरूद शरीफ और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतने लोग बैठे हुए हैं, इस खामोशी के साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि मैं तो 5-7 किलोमीटर की दूरी मेहदिया में रहता हूँ। मुझे आने में न ज़्यादा कोई परेशानी हुई है न ज़्यादा कोई वक्त लगा है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम जैसे उलमाए कराम की मौजूदगी में एक बहुत बड़े खतीब, एक अच्छे आलिम दीन जिनके इल्म का लोहा भी माना जाता है, जिनकी खिताबत का भी लोहा माना जाता है, वो जब बोलते हैं ऐसा लगता है कि हाफिज़े मिल्लत का फैजान बोल रहा है, मुफ्ती आज़म हिंद का करम बोल रहा है। तो वो हाजिर आए हैं, तो कम से कम जिनकी तकरीर बरेली शरीफ के इंटर कॉलेज में भी लोग सुनने के लिए इंतजार करते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम लोग भी बरेली शरीफ जाते हैं। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला ऐसे खतीब हैं, पीर यानी लाजवाब पीर तो है ही हैं, उनके अखलाक का कोई जवाब नहीं, उनकी गुफ्तगू का कोई जवाब नहीं, उनके इल्म का कोई जवाब नहीं। लेकिन जहाँ पे तकरीर की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी तकरीर करते हैं कि बरेली शरीफ के इंटर कॉलेज में लोग खड़े खड़े इंतजार किया करते हैं कब अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी का नंबर आएगा, उनकी तकरीर होगी। उनकी तकरीर सुन करके हम अपने आप को राह रास्त में लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब इतने बड़े खतीब हमारे बीच आ गए हैं तो हम जैसे लोगों को कद्र करनी चाहिए कि नहीं चाहिए कद्र? तो जरा हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात, आज बहुत बड़ा बुरा अलमिया है। इन जैसे महफिलों में हमें आना इसलिए अच्छा नहीं लगता है, बैठना इसलिए अच्छा नहीं लगता है। जाहिर सी बात है, जो आदमी जिस चीज के बारे में ज्यादा जानता है उस चीज को ज्यादा तहकीक करने की कोशिश करता है, उसको अपने दिलों में ज्यादा जगह देने की कोशिश करता है, उसको ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है। सारे लोग खड़े हो जाएं, खतीब अहले सुन्नत, सब लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, शहजादे हुजूर अजीजुल औलिया यानी हजरत अजीजुल्लाह मजहरी साहब किबला के लख्ते जिगर की आमद हो रही है। सब लोग नारे का जवाब दें, नारे नारे तकबीर, जोर से जोर से जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, हजरत अल्लामा सूफी अब्दुल हकीम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 5 मिनट एक जो है मतलब रिवायत पेश करने के बाद माइक आपके हवाले। फिर हमारा खुसूसी मेहमान हमारे बीच होंगे, हमारे खुसूसी मेहमान हमारे बीच होंगे और मुकम्मल जम करके हम सबको उनका खिताब नायाब सुन करके अपने दिलों में जगह देना है और हम सबको कोशिश करनी है कि उनके बताए हुए बातों पर हम सबको अमल भी
करना है। इसलिए हजरात मैं कहना चाहता हूं कि आज के डेट में बहुत ज्यादा फंक्शन हो या इन जैसे महफिलों का जहां पे इनेकाद होता है, जहां पे खाने के साथ साथ अगर इतने बड़े जलसे का प्रोग्राम हो, लोग यानी इन जैसे महफिलों में आना इसलिए ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि जाहिर है दुनियावी हालात से आज देखा जाए कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। पूरे गांव का सर्वे कीजिए, पूरे मोहल्ले का सर्वे कीजिए, इलाके का सर्वे कीजिए, मुस्लिम आबादी का सर्वे कीजिए तो पता चलेगा हमारे कितने बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। अच्छा, मसला ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल में पढ़ना, मसला ये है कि अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम सीरत मुस्तफा पढ़ते हैं या नहीं है। मसला ये है कि अगर कॉलेज में हमारी तालीम हो रही है, जाहिर सी बात है आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ें, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, अच्छे स्कूल में पढ़ा करें, लेकिन यार मातम करने का वक्त तो उस वक्त है, जाहिर सी बात है किसी भी मैदान में मुस्लिम सोसाइटी के एतबार से या सामाजिक एतबार से उस वक्त तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे अंदर मुस्तफा जाने रहमत की सीरत मौजूद नहीं हो। जाहिर सी बात है हुजूर की सीरत से हम करीब नहीं होंगे, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को सुन करके अपने दिलों में जगह दे करके उनकी सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो फिर कहां से हमें ये महफिलें अच्छी लगेंगी। जाहिर सी बात है हमें तो भी इस पुरफितन दौर में वही ऑर्केस्ट्रा, वही सिनेमा, वही फिल्म सीरियल ही अच्छे लगेंगे। इसलिए मेरे प्यारे, अगर जो है इन जैसे महफिलों को किसी से प्यार है तो इसका मतलब ये है कि मुस्तफा जाने रहमत की हकीकी मोहब्बत उसके सीने में मौजूद है। जिसके सीने में मुस्तफा जाने रहमत की जितनी मोहब्बत है उनके दिलों में उतना ही ज्यादा इन जैसे महफिलों का एहतराम भी है। हजरात मैं कहना चाहता हूं हमारे पैगंबर का कोई जवाब नहीं, हमारे आइडियल का कोई जवाब नहीं। मेरे पैगंबर के अपनों के तज़किरा तो छोड़िए यार, अपनों ने मुस्तफा की जिंदगी को जब पढ़ा, सहाबाए कराम ने जब मुस्तफा की जिंदगी को देखा तो अपनों ने क्या तासुर पेश किया। आप रातों दिन उलमाए कराम के से सुनते रहते हैं, लेकिन गैरों ने जो मुस्तफा जाने रहमत को मानता नहीं, जो हुजूर के कलमा को पढ़ा नहीं है, जो मुस्तफा की जिंदगी को देखा नहीं है, लेकिन हुजूर की सीरत का किताब जब पढ़ता है तो खुदा की कसम से एक पढ़ा लिखा क्रिश्चियन ये कहता है कि इस्लाम का आइडियल बिल्कुल तारीख के उजाले में पैदा हुआ है। इसलिए कि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिमीन आए हुए हैं उनमें तन्हाजात मुस्तफा की है कि सरकार की पैदाइश से लेकर के यानी सरकार की जाहिरी जिंदगी से लेकर के सरकार के जाहिरी विसाल तक हर सबो रोज सरकार की प्राइवेट लाइफ, सरकार की मक्की लाइफ, सरकार की मदनी लाइफ, सरकार के मैदाने जंग की लाइफ, सरकार के 11 बीवियों के दरमियान की लाइफ, वो इस कदर सूरज की रोशनी से ज्यादा रोशन है कि अगर कोई पूरी दुनिया में मुमताज रहनुमा को तलाश करना चाहता है, अगर कोई पूरी दुनिया में मुमताज आइडियल को तलाश करना चाहता है तो मेरे मुस्तफा की 63 साल जिंदगी उसे ये अपील करती है कि पूरी दुनिया में अगर अल्लाह के नजदीक किसी ने बेदाग जिंदगी गुजारी है तो आमना के लाल ने गुजारी है, मुस्तफा जाने रहमत ने गुजारी है। इसलिए तो किसी शायर ने कहा है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को भी हमदो से सुरैया कर दिया। अरे खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को भी मसीहा, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को भी मसीहा कर दिया। लेकिन अफसोस ये है कि हम सीरत पढ़ते नहीं हैं, सीरत की किताबें पढ़ते नहीं हैं, सीरत की बातें सुनते नहीं हैं, और अगर सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं तो उसको हम लोग अमली जामा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जबकि हजरात बस 5 मिनट के अंदर अपनी तकरीर को समेट करके मैं माइक आगे कर रहा हूं और हजरत अल्लामा सूफी जी के हवाले माइक करना चाहता हूं। 5 मिनट आप तवज्जो के साथ मेरे पॉइंट को नोट करने की कोशिश कीजिए और इस पैगामे जाफरोश को यहां से लेकर के फैलाने की कोशिश कीजिए। हजरात
जो अपने लोग मुस्तफा जाने रहमत की सीरत के हवाले से तासुर पेश करते हैं, हर रोज सुनते हैं, लेकिन सुनिए, इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर है जिसे डॉक्टर कर्नल हॉलाइट कहते हैं। वो डॉक्टर कर्नल हॉलाइट गैर मुस्लिम डॉक्टर है। उसकी दोस्ती जब एक मुस्लिम शख्स से होती है, जाहिर सी बात है आज हम ऐसे हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पे सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो उसी तरीके से डॉक्टर जो है कर्नल हॉलाइट एक गैर मुस्लिम डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी दोस्ती एक मुस्लिम शख्स से हो जाती है। जैसे ही उनकी दोस्ती एक मुस्लिम शख्स से होती है, वो अपने दोस्त से पूछता है कि दोस्त एक बात बताओ, तुम्हारा हर आलिम स्टेज पे आता है, तुम्हारा हर धर्म गुरु स्टेज पे होता है, और हर आलिम स्टेज पे आने के बाद यही कहता है हमारा मजहब एक अस्थाई परमानेंट मजहब है, हमारा मजहब सबसे अच्छा मजहब है, हमारे पैगंबर सबसे बड़े महान हैं। अजीज, कोई एक ऐसी क्वालिटी, कोई एक ऐसा ज़ाब्ता, कोई ऐसा एक कानून, कोई एक ऐसा फार्मूला तो बताओ ताकि हम जान जाएं कि हाँ हाँ तेरे पैगंबर सबसे बड़े महान हैं, ताकि हम जान जाएं कि हाँ हाँ तेरा इस्लाम एक अस्थाई परमानेंट मजहब है। वो बेचारा कम पढ़ा लिखा इंसान, वो उसका मुस्लिम दोस्त, उसको जो भी समझ में आया अपनी समझ के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक उसने अपने ख्याल का इजहार पेश किया। लेकिन वही डॉक्टर कर्नल हॉलाइट जो इस्लाम की स्टडी किया हुआ था, जो इस्लाम को पढ़ा हुआ था, मुस्तफा प्यारे की जिंदगी को पढ़ा हुआ था, अब वही डॉक्टर कर्नल हॉलाइट गैर मुस्लिम होने के बावजूद अपने उस मुस्लिम दोस्त से कहता है कि दोस्त अब तुम मुझसे सुनो कि तुम्हारा मजहब इस्लाम अच्छा कैसे है, तुम्हारा इस्लाम एक अस्थाई परमानेंट मजहब कैसे है, तुम्हारे पैगंबर सबसे बड़े महान कैसे हैं। वो मुस्लिम दोस्त वहीं पे हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। डॉक्टर कर्नल हॉलाइट कहते हैं कि सुनो, तुम्हारा इस्लाम एक अस्थाई परमानेंट मजहब होने की वजह यह है, तुम्हारे पैगंबर के महान होने की वजह हमने जहां तक अब तक के मालूम किया है ये है कि सुनो, जिस तरीके से वो उस डॉक्टर ने अपना तासुर पेश किया कि जिस तरीके से हमारा ये एक इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड के अंदर एक पार्लियामेंट है, एक पार्लियामेंट में एक दिन हम लोग सारे लोग गिने चुने लोग जमा होते हैं, पढ़े लिखे लोग जमा होते हैं, पढ़ा लिखा दिमाग आता है, पढ़े लिखे लोग आकर के, बड़े बड़े विज्ञान हजरात आकर के उस पार्लियामेंट में आकर के बैठ जाते हैं। वो डॉक्टर कर्नल हॉलाइट कहते हैं कि हम लोग इंग्लैंड के पब्लिक के लिए, हम लोग इंग्लैंड के जनता के लिए 5 साल का कानून बनाते हैं। जैसे हम अपने हिंदुस्तान में अपने तहजीब को, अपने जो है यानी कानूनी अमल को फैलाने के लिए और मुआशरे के एतबार से जिंदगी गुजारने के लिए, सामाजिक एतबार से रहने के लिए 5 साल के लिए अपना कोई नेता चुनते हैं, अपना कोई सीएम चुनते हैं, कोई अपना पीएम चुनते हैं। फिर उस सीएम और पीएम के जरिए जो कानून बनाया जाता है, हमें उस कानून पे अमल करना होता है, हमें उस कानून को मानना पड़ता है। उसी तरीके से डॉक्टर कर्नल हॉलाइट कहते हैं कि हजरात, डॉक्टर कर्नल हॉलाइट कहते हैं कि हम सारे लोग अपने पार्लियामेंट में बैठ करके इंग्लैंड के पब्लिक के लिए, इंग्लैंड के जनता के लिए एक कानून बनाते हैं कि हमारे इंग्लैंड में सोशल लाइफ का कानून क्या रहेगा, हमारे इंग्लैंड में तिजारत का कानून क्या रहेगा, हमारे इंग्लैंड में बादशाहत का कानून क्या रहेगा। एक ही मुल्क का ज़ाब्ता, एक ही मुल्क के दानिश्वर मिल करके बनाते हैं कि इस ज़ाब्ते को, इस कानून को 5 साल तक इस मुल्क में चलाया जाएगा हजरात। लेकिन वही डॉक्टर कर्नल हॉलाइट कहते हैं कभी 5 साल का जमाना नहीं गुजरता है, अभी 5 साल का वक्त नहीं गुजरता है, अभी 1-2 साल का ही वक्त गुजरता है, अभी 1-2 साल का जमाना ही गुजरता है कि वही लोग, जो लोग मिलकर के कानून बनाते हैं, फिर वही लोग दोबारा बैठ जाते हैं और बैठने के बाद कहते हैं कि हमने जो ये कानून बनाया था ये 2 साल पहले बनाया था, 2 साल पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है, 2 साल के पहले के हालात कुछ और हैं, अब के हालात कुछ और हैं। अब इस कानून को बदल करके इस कानून को लाया जाना चाहिए, अब इस कानून को हटा करके इस कानून को दाखिल करने चाहिए। हजरात, डॉक्टर कर्नल हॉलाइट कहते हैं कि एक ही मुल्क का ज़ाब्ता, एक ही मुल्क के दानिश्वर मिलकर के बनाते हैं, लेकिन वो ज़ाब्ता उसी के मुल्क में 5 साल तक नहीं चल पाता है कि फिर वही लोग उसी में कमी निकालने लगते हैं, उसी के अंदर जो है खामियां निकालने लगते हैं। लेकिन वही डॉक्टर कर्नल हॉलाइट कहते हैं कि कुर्बान जाओ तुम्हारे मुस्तफा जाने रहमत पर कि तुम्हारे पैगंबर ने अरब के रेगिस्तान में बैठ करके एक कानून बनाया था, तुम्हारे
पैगंबर ने आज से लगभग 1450 बरस पहले अरब के रेगिस्तान में बैठ करके जो कानून बनाया था, वही कानून पूरी दुनिया में जगमग चमक रहा है। डॉक्टर कर्नल हॉलाइट कहते हैं कि मुल्क अलग अलग है लेकिन कानून वही तन्हा मुस्तफा का है। तुम्हारे मुस्तफा ने बताया था निकाह ऐसे करें, अकीका ऐसे करें, खतना ऐसे करें, तलाक ऐसे दें, एक दूसरे के साथ बात ऐसे करें। एक अगर जंग की नौबत आ जाए, जंग ऐसे करें, जंग के मैदान में सुलह के टेबल में बैठ करके सुलह ऐसे करें, यानी माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक जो जीने मरने का दस्तूर, जो जीने मरने का कानून तुम्हारे पैगंबर ने दिया है, वही कानून अरब में भी है, वही कानून चाइना में भी है, वही कानून जापान में भी है, वही कानून हिंदुस्तान में भी है। मुल्क अलग अलग है लेकिन कानून पूरी दुनिया में तन्हा मुस्तफा का है। जबान अलग अलग है लेकिन कानून पूरी दुनिया में तन्हा मुस्तफा का है। हम लोग कोई कानून बनाते हैं, एक साल के अंदर उसी में कमी निकालते हैं, लेकिन तुम्हारे पैगंबर ने आज से 1450 बरस पहले जो कानून बनाया था, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो ये कह सके कि ये अरब का ज़ाब्ता था, इंडिया में नहीं चलेगा, ये हुजूर के दौर की बात थी। अब ये बात नहीं है, इसलिए अब इस कानून को बदलते हैं। अब इस निकाह के कानून में तरमीम करते हैं, तलाक के कानून में तरमीम करते हैं। नहीं नहीं, बल्कि मुस्तफा के कानून को पूरी दुनिया के लोगों ने माना भी है और वो कानून पूरी दुनिया के लोगों के लिए मुनासिब भी है और बिल्कुल फिट भी है। कहते हैं डॉक्टर कर्नल हॉलाइट के हालात बदल जाएं, सदियां गुजर जाए, फिर भी जो कानून न बदले, फिर भी जिस कानून का फायदा न घटे, ये इस बात की दलील है कि इस्लाम के मजहब के जैसा कोई मजहब नहीं है, मुस्तफा के जैसा कोई कानून साज, कानून बनाने वाला नहीं है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हजरात, गैरों ने ये कहा है कि हमारे पैगंबर सबसे बड़े महान हैं, उनके महान होने का कोई जवाब नहीं, उनके महानता का कोई जवाब नहीं, लेकिन हम कैसे मुस्तफा के सच्चे गुलाम होने का दावा करते हैं कि हम हुजूर की जिंदगी पढ़ते नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब तक नबी की जिंदगी नहीं पढ़ेंगे, कैसे हुजूर से मोहब्बत का जो है यानी मोहब्बत का तेवर हमारे सीने के अंदर जज्ब होगा। इसलिए मेरे प्यारे, आप हुजूर की सीरत पढ़ें और सीरत पढ़ करके अपने दिलों में जगह दे करके हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी चलाएंगे तो खुदा की कसम, डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले ही कह दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से कि जिस खतीब का इंतजार हम लोग कर रहे थे, वो खतीब आजम हमारे मिंबर नूर पर आ चुके हैं। इसलिए बस मैं ज्यादा देर तक आपके बीच हायल रहना मुनासिब नहीं समझता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।